इस ट्यूटोरियल में हम ऐड करेंगे चेंज पासवर्ड की फंक्शनैलिटी। ये फंक्शनैलिटी तकरीबन हर एप्लीकेशन में होती है, तो हम अपने यूज़र को ये ऑप्शन देंगे अपने इस एप्लीकेशन में। तो आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चलते हैं डैशबोर्ड फॉर्म में और मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगा। राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं और मैं इसको कर देता हूँ एंड चेंज पासवर्ड। हो गया। और उसके बाद मैं इसकी नेम प्रॉपर्टी को भी चेंज कर देता हूँ एंड चेंज पासवर्ड बटन। इसके बाद इमेज ऐड करते हैं, लोकल रिसोर्स इंपोर्ट, और मैं इसको कर देता हूँ पासवर्ड। और मैं यूज़ करता हूँ इसको, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं इसको यूज़ करता हूँ। और लैप हो रहा है एज यूजुअल, तो टेक्स्ट इमेज रिलेशन, इमेज अबव टेक्स्ट। मैं इसको ज़रा सा नीचे ले आता हूँ और कर देते हैं टेक्स्ट लाइन बॉटम सेंटर। हो गया। अब मैं एक फॉर्म क्रिएट करूँगा। राइट क्लिक कीजिए, ऐड और विंडोज़ फॉर्म, और इस फॉर्म को मैं नाम देता हूँ चेंज पासवर्ड फॉर्म, और क्लिक कीजिए ऐड। अब सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऐड करते हैं। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और इसको कर देते हैं चेंज पासवर्ड स्क्रीन। हो गया। मैं चाहता हूँ सेंटर में नज़र आए, तो स्टार्ट पोजीशन को सेंटर स्क्रीन कर दें। मैक्सिमाइज बटन डिसेबल हो जाए तो मैक्सिमाइज बॉक्स प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दें, और मैं चाहता हूँ यूज़र इसको रिसाइज ना कर सके रन टाइम में, तो फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को कर देते हैं फिक्स्ड सिंगल। इसके अलावा मैं कर देता हूँ बैक कलर प्रॉपर्टी को ग्रेडियंट एक्टिव कैप्शन, ताकि दूसरे फॉर्म्स की तरह नजर आए। अब मैं कुछ कंट्रोल्स ऐड करूंगा। पहले लेबल कंट्रोल और फिर एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। रिसाइज कर दें इसको, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, दोनों को सेलेक्ट कीजिए और फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी में चलते हैं इनकी, और इसको कर देते हैं 10। हो गया। फिर मैं इसका डुप्लीकेट बना देता हूँ, और अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करता हूँ और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देता हूँ न्यू पासवर्ड, और इसे कर देता हूँ री एंटर पासवर्ड। हो गया। अब इसकी नेम प्रॉपर्टीज को भी सेट करते हैं। इसको कर देते हैं न्यू पासवर्ड, और इसे कर देते हैं री एंटर पासवर्ड। हमने क्यों दो पासवर्ड्स को यहाँ पे ऐड किया? सिंपल रीज़न है कि हम चाहते हैं कि यूज़र को अच्छी तरह याद हो कि उसका न्यू पासवर्ड क्या है, तो 2 दफ़ा देते हैं, और इन दोनों को एक जैसे होना चाहिए, वरना एरर का मैसेज शो होगा। अब ऐड करते हैं बटन कंट्रोल्स को, और अब इन सब को सेंटर में कर देते हैं फॉर्म के, सेंटर इन फॉर्म हॉरिजॉन्टली। हो गया। अब इसको कर देते हैं क्लोज बटन, और ये हो जाएगा एंड क्लोज, और इसको कर देते हैं एंड सेव, और ये हो जाएगा सेव बटन। अब कोड करने से पहले इनकी टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी को भी सेट करते हैं
0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 और फिर फाइनली 3 हो गया। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले कोड करना है इस बटन को। डबल क्लिक कीजिए, क्लिक इवेंट को मैंने जनरेट किया और हम चाहते हैं ये फॉर्म क्लोज हो जाए। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो मी डॉट क्लोज, सिंपल एज दैट हो गया। अब हम इस फॉर्म को अपने डैशबोर्ड में अटैच कर देते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंज पासवर्ड फॉर्म डॉट शो डायलॉग। रन करते हैं, यूजर 1 और फिर पासवर्ड, साइन इन, चेंज पासवर्ड और आप देख रहे हैं आप कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं हम इसको नॉर्मल टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये हमें ये डेटा एंट्री स्टार में नजर आए। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान, दोनों को सिलेक्ट कीजिए और मैं पासवर्ड चार प्रॉपर्टी को स्टार कर देता हूं। रन कर दे दोबारा, सेव कर दें और रन कर दें। यूजर नेम 1 फिर पासवर्ड और चेंज पासवर्ड और अब आप देख रहे हैं स्टार। अब हमने क्या करना है, सेव पासवर्ड की फंक्शनैलिटी को ऐड करना है। तो क्लिक इवेंट जनरेट कीजिए, क्लिक इवेंट, सबसे पहले हम वैलिडेशन लगाएंगे और फोर्स करेंगे कि यूजर को कि ये इन दोनों फील्ड्स में डेटा को एंटर करे। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि बूलियन रिटर्न करेगा। अगर ट्रू है तो फिर इस कोड को वीवी कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ट्रू नहीं है ये फंक्शन तो फिर मैसेज शो करेगा। अब इसको डिफाइन भी कर देते हैं, इसको पहले भी कर चुके हैं पिछले ट्यूटोरियल्स में। फंक्शन है is validated as boolean और रिटर्न हमेशा क्या करेगा, ट्रू। लेकिन फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब ये या ये टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी हो या इन दोनों या दोनों एम्प्टी हो। तो किस तरह, if new password textbox.text.trim equals to string.empty। याद रखें ये string.empty इससे बेटर है, इसको हमेशा यूज करें string.empty। देन फिर क्या करो, रिटर्न करो फॉल्स, लेकिन उससे पहले मैसेज शो करो और मैसेज बॉक्स डॉट शो और मैसेज में क्या शो करो, न्यू पासवर्ड इज रिक्वायर्ड और ये एरर है और फिर ओके का बटन और फाइनली इंफॉर्मेशन का आइकॉन। और जब रन कर देते हैं, यूजर 1 पासवर्ड चेंज पासवर्ड और आप देख रहे हैं चूंकि एम्प्टी है तो न्यू पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। लेकिन मैं चाहता हूं जब हम इसको ओके कर दें तो कर्सर दोबारा उस टेक्स्ट बॉक्स में हमें नजर आ जाए। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान, पहले भी कर चुके हैं इस ट्यूटोरियल सीरीज में। न्यू पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस, रन कर देते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर कीजिए, साइन इन, न्यू चेंज पासवर्ड, न्यू पासवर्ड इज रिक्वायर्ड और अब आप देख रहे हैं घर से यहाँ पे
और जब हम एंटर करेंगे तो अब मैसेज शो नहीं कर रहा। अब हमने एक और वैलिडेशन भी ऐड करनी है इसके लिए, तो इस तरह करेंगे, बहुत आसान सेम तरीका है। कॉपी कर दें और री एंटर पासवर्ड कर देता हूं मैं इसको, री एंटर पासवर्ड हो गया। अब इसको कॉपी कर देते हैं और री एंटर पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। रन करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह काम करेगा। री एंटर पासवर्ड इज रिक्वायर्ड आप देख रहे हैं, और फिर कर्सर यहाँ पे आ जाता है। अब हमने एक और वैलिडेशन को ऐड करना है और ये चेक करेगा कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर मैसेज शो करो, अगर इक्वल है तो फिर मैसेज शो नहीं होगा। तो इसको भी कर देते हैं, बहुत आसान। इसको मैं कॉपी कर देता हूं और अब की बात एम्प्टी से के बजाय हमने क्या करना है, इज नॉट विजुअल बेसिक में इसके थ्रू होता है, ये है इज नॉट और इसके बराबर। तो फिर क्या करो, पासवर्ड्स डू नॉट मैच, पासवर्ड्स डू नॉट मैच। और फिर क्या करो, न्यू पासवर्ड में या री एंटर पासवर्ड में कर्सर डालो। रन करते हैं, यूजर नेम और फिर पासवर्ड डाल दें आप, रन करें। अब मैं देखता हूं और आप देख रहे हैं ये मैच नहीं कर रहा, पासवर्ड डू नॉट मैच, और फिर यहाँ पे आपसे कह रहा है, और अगर आप मैच करेगा तो मैसेज शो नहीं होगा। अब मूव होते हैं, जब वैलिडेशन हो जाएगी तो फिर इस कोड को अगर ट्रू रिटर्न करता है, इनमें से कोई भी नहीं है और ट्रू रिटर्न होता है तो फिर ये कोड रन होगा। और इस कोड में ये क्या करेगा, एज यूजुअल ट्राई, और सबसे पहले कैच कर देते हैं एप्लीकेशन एक्सेप्शन, मैं इसको कर देता हूं और इसको हम दे देते हैं कि मैसेज शो करो एरर, और फिर इस ऑब्जेक्ट को यूज करके उसमें मैसेज को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कैप्शन एरर होगा, मैसेज बॉक्स डॉट ओके का बटन और एरर का आइकॉन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे एक ऐड करेंगे एक सब को, अपडेट पासवर्ड। ये अभी हमने डिफाइन नहीं किया, थोड़ी देर में डिफाइन करते हैं। जब अपडेट हो जाए तो फिर मैसेज शो करो, पासवर्ड इज अपडेटेड सक्सेसफुली। तो पासवर्ड इज अपडेटेड सक्सेसफुली, सक्सेस उसका कैप्शन, मैसेज बॉक्स ओके और आइकॉन इंफॉर्मेशन का, और फिर इस चेंज पासवर्ड स्क्रीन को क्लोज कर दो। सेव कर देते हैं। अब इसको डिफाइन कर देता हूं, इस सब को भी, प्राइवेट सब अपडेट पासवर्ड, इसमें आप अपना सारा कोड लिखेंगे। और सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है, कनेक्शन स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग, और कहां से आ रही है ये वैल्यू, कॉन्फ़िगरेशन app.config फाइल से। और अब आप देख रहे हैं ये हमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर नहीं शो कर रहा, क्यों, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कुछ नेम स्पेसिस को, imports system.configuration। तो अब ग्रीन है, अब शो हो रहा है डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग और फिर dbx क्यों, हमने app.config फाइल में इसको
dbx डिफाइन किया है, और इसके बाद डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। इसके बाद हम कमांड स्ट्रिंग देंगे, इसको थोड़ी देर में डिफाइन करेंगे, फॉर द टाइम बीइंग इसे छोड़ देते हैं। फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है कॉन एज न्यू OLE DB कनेक्शन। आप देख रहे हैं इंटेलिसेंस हमें इसको नहीं दे रहा। हम OLE DB क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम एक्सेस डेटाबेस यूज कर रहे हैं। अगर हम SQL सर्वर को यूज करेंगे इसके बजाय, तो ये होगा SQL कनेक्शन। लेकिन चूंकि एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस को यूज कर रहे हैं तो OLE DB कनेक्शन, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा system.data.OLE DB। इसके अलावा आप हमेशा नोट करें, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी system.data। इस केस में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है। और आप देख रहे हैं ग्रीन हो गया, और अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग मांगेगा, तो हम इसको सप्लाई कर देंगे। ये कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने इसको सप्लाई किया। अब कमांड ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे एज न्यू OLE DB कमांड, और ये मांगेगा कमांड टेक्स्ट, जो कि अभी हमने डिफाइन नहीं किया, और कनेक्शन ऑब्जेक्ट, दोनों को हमने इसको दे दिया। अब इसने इस कनेक्शन को ओपन करना है, तो कनेक्शन डॉट ओपन, इसके बगैर ये कोड काम नहीं करेगा। और फिर हम इसको सप्लाई करेंगे पासवर्ड। तो पासवर्ड कहाँ से हम सप्लाई करेंगे? इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यूज करता हूँ। कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, और फिर पासवर्ड। और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? दोनों में से किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। और मैं कर देता हूँ न्यू पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ये ट्रिम आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, मैं आपके छोड़ देता हूँ। अब हम क्या करते हैं? अपडेट करते हैं। अपडेट का कमांड लिखते हैं अपडेट यूजर्स सेट। क्यों यूजर्स? क्योंकि टेबल का नाम यूजर है, यूजर्स है। सेट, और कौन सा कॉलम? पासवर्ड कॉलम। और वैल्यू कहाँ से आ रही है? पासवर्ड से, ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। हो गया। अब अगर हम इस कोड को इसी तरह छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा? जितने भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स होंगे सारों को अपडेट कर देगा। तो हम चाहते हैं कि ये सिर्फ स्पेसिफिक यूजर को, यूजर नेम को ही अपडेट करे। तो किस तरह करेंगे? हमें यूजर नेम की ज़रूरत है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कोई भी यूजर नेम की वैल्यू नहीं है इस स्क्रीन में, और कोड इस स्क्रीन में है। तो हमें यूजर नेम की ज़रूरत है, तो हम एक ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। ग्लोबल वेरिएबल से बेहतर है कि हम यूज करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर और शेयर्ड मेथड को यूज करें। तो किस तरह यूज करें? ये बहुत आसान है। प्रोजेक्ट में राइट क्लिक कीजिए, फिर ऐड, और फिर न्यू फोल्डर, और मैं इसको नाम देता हूँ मॉडल। मॉडल, और उसके बाद इसमें एक क्लास को ऐड करता हूँ, ऐड क्लास, और क्लास का नाम क्या होगा? लॉग्ड इन यूजर। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसको ये नाम देने का एक मकसद है कि हमें कहेगा लॉग्ड इन यूजर। लॉग्ड इन यूजर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और वो प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, और फिर उसको किसी भी जगह अपने एप्लीकेशन में कहीं भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर में देखते हैं कि किस तरह। हो गया, क्लास क्रिएट हो गया। अब मैंने क्या करना है? इसमें एक शेयर्ड प्रॉपर्टी डाल देनी है। तो किस तरह डालते हैं? प्रॉपर्टी से पहले मैं एक फील्ड क्रिएट करता हूं, प्राइवेट लॉग यूजर नेम एज स्ट्रिंग।
और इसको empty रख देता हूँ, string डॉट empty, और फिर प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टी यूजर नेम एज स्ट्रिंग, और इसके सामने ये आपने डालना है ये ब्रैकेट्स, फिर एंड प्रॉपर्टी हो गया। अब गेट और सेट करते हैं और रिटर्न करो लॉग यूजर नेम, और फिर लॉग यूजर नेम में असाइन करो वैल्यू। तो मैंने एक प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जो कि है यूजर नेम, इसके सामने यूजर नेम लिखिए, और ये क्या करेगा, इस यूजर नेम को स्टोर करेगा इस प्रॉपर्टी में, और इस प्रॉपर्टी को हमने शेयर्ड प्रॉपर्टी देनी है, करंटली ये शेयर्ड प्रॉपर्टी नहीं, तो शेयर्ड कर देते हैं इसको, सिर्फ आपने इसके सामने शेयर्ड लिखना है, और आपने शेयर्ड प्रॉपर्टी को किस तरह करेंगे, शेयर्ड प्रॉपर्टी से पहले आपने इसको शेयर्ड करना, शेयर नहीं करेंगे फिर ये उस तरह नहीं काम करेगा। शेयर्ड का मकसद ये है कि आपको अब इस ऑब्जेक्ट का इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली लिख देंगे लॉग्ड इन यूजर डॉट यूजर नेम। अगर आपने शेयर नहीं लिखा तो फिर आपको लिखना पड़ेगा लॉग्ड इन यूजर, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर उस ऑब्जेक्ट डॉट यूजर नेम करेंगे, फिर आपको वो एक्सेस पूरे सिस्टम में नहीं होगा, सिर्फ उस खास क्लास में होगा। इस ट्यूटोरियल में अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि ये कितना पावरफुल है जब हम इसके आगे शेयर लिख देंगे। हो गया। अब हमें यूज़र नेम कहाँ से मिलेगा, लॉगिन स्क्रीन से। जब हम सक्सेसफुली लॉगिन होंगे, यहाँ पे जब लॉगिन होंगे उससे पहले मैं डेटा को इसमें लोड कर दूंगा और फिर हमें अवेलेबल होगा जहाँ भी हम अपने प्रोग्राम में इसको यूज़ करना चाहें। तो किस तरह, मैं लिख देता हूँ लॉग इन यूज़र डॉट यूज़र नेम, आप देख रहे हैं, और यूज़र नेम कहाँ से आ रही है हमारे पास, यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से, और मैं इसमें ट्रिम भी लगा देता हूँ जस्ट इन केस, ज़रूरी नहीं है लेकिन जस्ट इन केस के लिए। अब हम जब लॉगिन होंगे तो ये हमें अवेलेबल होगा, हम सेव कर देंगे उस यूज़र नेम को अपने इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में, और जब सेव कर लेंगे तो फिर हम इसको अपने चेंज पासवर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, और ये क्या होगा, यूज़र नेम, और वैल्यू कहाँ से आ रही है, लॉग्ड इन यूज़र नेम डॉट यूज़र नेम, लॉग्ड इन यूज़र इस क्लास से, उसकी यूज़र नेम से। और अब हम बड़ी आसानी के साथ वेयर क्लॉज को लगा सकते हैं यहाँ पर, वेयर यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम के बदले इक्वल आपके सामने, और फिर आखिर में इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दें, कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं, क्वेरी नहीं कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, अपडेट प्रोसेस। तो रन कर देते हैं और देखते हैं कि काम करता है या नहीं। यूजर नेम 1, पासवर्ड, साइन इन, पासवर्ड हमारा अब नया पासवर्ड देते हैं 4 दफा, ए मैं दे देता हूँ, सेव करने की कोशिश कीजिए, और ये एरर दे रहा है, कह रहा है सिंटेक्स एरर इन अपडेट स्टेटमेंट। और मैं आपको बता दूं कि कोई सिंटेक्स एरर इसमें नहीं है, करेक्ट है ये, लेकिन चूंकि हम रिजर्व कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं एक्सेस का, तो ये एरर दे रहा है। तो जब रिजर्व वर्ड आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको उसके सामने कॉलम, अगर आपने उसको एज अ कॉलम नेम यूज़ किया है जैसे कि मैंने किया है, तो फिर आपने उसके साथ सामने क्या लगानी है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो फिर काम करेगा।
ये मैंने डिलिबरेटली किया था ताकि मैं आपको ये बता सकूं। पासवर्ड, साइन इन, चेंज पासवर्ड। अब मैं 4 दफ़ा इसको ए देता हूँ और सेव कर दें, और कह रहा है पासवर्ड इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली। साइन आउट हो जाते हैं और देखते हैं कि पासवर्ड चेंज हो गया या नहीं। देखिए पहले पासवर्ड था, अब ए हो गया है। अब यूज़र 1 और फिर 4 दफ़ा ए और साइन इन और हो रहा है। अब दोबारा इसको चेंज करते हैं। एक प्रॉब्लम अब इसमें हो गई है कि ये इसको रिमूव नहीं करता, पुराना पासवर्ड इसमें है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अमूमन इसीलिए हम इस कोड को इस तरह नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं dim change password form as new change password हो गया, और शो डायलॉग। तो जब हम इस तरह करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। इसको और तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन इसके साथ इसलिए इसको हमेशा इस तरह करें, और इसी तरह हमेशा इसके साथ भी किया करें ताकि प्रोफेशनल लगे। एक जगह पे एक दफ़ा एक सारे जगहों पे एक ही जैसे स्टैंडर्ड को यूज़ करें। एज न्यू एम्प्लॉई मैनेजमेंट फॉर्म और फिर emf डॉट शो डायलॉग। तो आपको इस प्रॉब्लम से अब सारा एक स्टैंडर्ड रन करते हैं। यूजर नेम 1, पासवर्ड, साइन इन, कह रहा है पासवर्ड गलत है तो दोबारा कर देते हैं। लॉगिन हो गया, चेंज पासवर्ड, अब एम्प्टी नजर आएगा आपके सामने। अब मैं दोबारा इस पासवर्ड को चेंज कर देता हूँ, पासवर्ड कर देता हूँ, और अब आप देखेंगे पासवर्ड हो गया। तो आपने इस ट्यूटोरियल में देखा कि हम किस तरह कितनी आसानी के साथ चेंज पासवर्ड की फंक्शनैलिटी अपने एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।